नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बीजीटी सुनाना पर। आज मैं हूं विनय चौधरी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो मैं ग्रामर करा रहा था, सिंटैक्स वाला पार्ट, रूल्स ऑफ आर्टिकल। जो रूल्स हैं आर्टिकल के, उनमें जो पहला प्रयोग होगा आज होगा यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए के प्रयोग के बारे में बताया जाएगा। आप सीधे देखते रहिए बोर्ड की तरफ। देखो पहला प्रयोग है इसमें यूज ऑफ ए, जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे कुछ करके पॉइंट होंगे जिनके बारे में रूल्स लिखे हुए होंगे। ए का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, कहां कहां पर किया जाता है। देखिए पहली तरह का इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल रूल ए है, जिसमें दे रखा है इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है या किया जाता है और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज से होता है। इसका कहने का मतलब है ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है, यानी कि उन नाउन्स के पूर्व करते हैं जिनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज से होता हो और जिनका जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है किससे होता हो, कॉन्सोनेंट की आवाज से। जैसे आपके सामने दे रखा है अ डॉग, a woman, a horse, a boy, etc. यानी आदि। यानी ये कैसे शब्द हैं जिनका उच्चारण किससे हो रहा है, कॉन्सोनेंट की आवाज से। जो प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है किससे निकल रहा है, कॉन्सोनेंट की आवाज से। जो मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट क्या होता है और वोवल क्या होता है। देखो इसमें दे रखा है पॉइंट है इसमें, ये शब्द क्रमशः ड व ह व ट ध्वनि से आरंभ होते हैं। यानी जो ये शब्द मैंने आपको बोले थे, a boy, a dog, a woman और a horse, यानी ये शब्द क्या कौन सी ध्वनियां दे रहे हैं, ड व ह व ट वाली। इसकी ध्वनियां दे रहे हैं ड व ह व ट वाली। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर ऐसी ध्वनियां निकले, कॉन्सोनेंट की आवाज निकले, तो उनसे पहले आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। और देखिए बी वाला रूल है जिसमें दे रखा है जब यू की आवाज यू निकले, जब यू की आवाज यू निकले, यू कौन सा जो लेटर है हमारा यू फॉर अम्ब्रेला, उसकी आवाज हिंदी के जो प्रोनाउंसिएशन करके देखें तो क्या निकले, यू। या से यज्ञ जैसे हम बोलते हैं उसी यू की आवाज निकले, या इंग्लिश में बोल सकते हैं वायु, ये आवाज निकले, तब हम उसकी जब उसके साथ किसका आर्टिकल प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपके सामने एग्जांपल है अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ ड्रेस, अ यूटेंसिल, अ यूनियन। यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनके सामने लेटर यू लगा हुआ है, यानी वोवल यू है, मगर ध्वनि किसकी निकाल रहे हैं, हिंदी जो वर्णमाला देखें तो यू की आवाज निकाल रहे हैं, किसकी, यू की। यूनिवर्सिटी हुई, यूरोपियन, तुम्हारा यूटेंसिल, ये यूनियन, ये किसके आवाज निकाल रहे हैं। देखिए आप सभी में देखिए जो हमारा फर्स्ट लेटर है वोवल है, यहाँ भी वोवल है, यहाँ भी वोवल है, यहाँ भी वोवल है, मगर लेटर तो हमारे वोवल है, मगर आवाज किसकी निकाल रहे हैं, कॉन्सोनेंट वाली। कॉन्सोनेंट किसमें, हिंदी में, हिंदी अल्फाबेट में देखे जाए तो उसमें किसके आवाज निकाल रहे हैं, यू की। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, कौन से आर्टिकल प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। देखते हैं अगला नियम में क्या होता है। आइए चलो चलते हैं अगले नियम की तरफ जो है रूल नंबर सी। देखिए इसमें अगला रूल है, रूल नंबर हमारा है सी। कौन सा है, रूल नंबर सी। जब ओ की आवाज वन यानी वन डब्ल्यू हो तो, कहने का सेंस मतलब ये है इसका, जब ओ हो, हमारा पहला लेटर ओ हो, तो उसकी आवाज क्या निकले, व निकले, व निकले। हिंदी अल्फाबेट की बात करें तो उसमें व निकले। जो हमारे मुंह से प्रोनाउंसिएशन होता है उस वर्ड का, जिसका लेटर पहला क्या हो, ओ हो, तो उसकी आवाज क्या निकले, बोलिए वन निकले, यानी व निकले। तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे अ वन आइड मैन, अ रुपी नोट, अ रुपी नोट, अ वन आइड मैन। जैसे इसमें दे रखा हमारा पहला लेटर क्या है, इसमें जो हमारा वोवल होता है ए आई यू ओ यू, यानी ओ है,
क्या है इसका पहला लेटर ओ, मगर आवाज किसकी दे रहा है, जो हमारे मुंह से आवाज निकल रही है, जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है किसका हो रहा है, व का। तो इससे पहले किसका आर्टिकल को प्रयोग किया है, ए वन आइड मैन और पी नोट और पी नोट। आगे होगा समझ में। देखिए अगला देखिए रूल नंबर डी, एक वचन जातिवाचक संज्ञा में कॉमन नाउन से पहले जो हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन होता है उससे पहले बिफोर दैट वन का भाव प्रकट होता हो, जो हमारा एक्सप्रेशन जो हमारा जो भाव निकलता है तो किसका निकलता है, वन का भाव प्रकट होता हो, या करने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, यानी उससे या तो वन का भाव निकले, जो हमारी एक्सप्रेसिंग जो हमारी प्रोसेसिंग होती है, जो हमारी इंस्पिरेशन जो भावनाएं होती हैं, अगर उसकी भाव या क्या निकले, एक वन का भाव निकले तो हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जांपल, ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, ही हैज अ बुक इन हिज हैंड, यानी वो अपने हाथ में क्या रखता है, पुस्तक रखता है। यानी ऑफ का मतलब क्या होता है, वन माने एक होता है, तो वन माने किसका भाव निकाल रहा है, वन का, तो किसका प्रयोग किया गया, यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। देखिए अगला रूल है इसमें, रूल नंबर ई, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व ए से एनी का भाव प्रकट होता हो तो उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें दे रखा है अ किंग हैड फोर सन्स, यानी एक राजा के कितने बेटे हैं, चार बेटे हैं, यानी एक राजा के चार बेटे थे। जैसे इसमें कहा गया अ किंग हैड फोर सन्स, यानी ए का भाव जो निकल के आ रहा है किसके लिए, एनी के लिए, यानी कोई राजा था जिसके चार बेटे थे। जैसे एक वचन, दोबारा से रूल्स को बता देता हूं, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व ए से एनी का भाव प्रकट होता हूं, जो हमारा आर्टिकल ए है उससे अगर एनी का भाव प्रकट होता है तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इसमें दे भी रखा है आपके सामने एग्जांपल का, अ किंग हैड फोर सन्स, अ किंग हैड फोर सन्स, यानी एक राजा के चार बेटे थे। देखिए अगला रूल नंबर होगा हमारा एफ, आगे देखते हैं चलो बोर्ड की तरफ। देखिए रूल नंबर है आपके सामने एफ, अगला कौन सा रूल नंबर है, एफ। इसमें दे रखा है, देखिए रूल नंबर एफ क्या कहता है, ए से 10 सेम का भाव प्रकट होता है, यानी जो हमारा ए आर्टिकल होता है उससे 10 सेम का भाव प्रकट होता है। 10 सेम का मतलब यह सेम उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए ही इज सचिन तेंदुलकर, यानी वह सचिन तेंदुलकर है, यानी वह सचिन तेंदुलकर है, यानी वह सचिन तेंदुलकर की तरह है। सचिन तेंदुलकर तो नहीं है मगर है किसकी तरह, जो 10 से भाव प्रकट किसकी तरह कर रहा है, सचिन तेंदुलकर की तरह है, दिखता, यानी जो चीज न होने के बावजूद भी दिखे तो वो वही भाव यहाँ पर प्रकट करने के लिए ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए बर्ड्स ऑफ अ फीडर, बर्ड्स ऑफ अ फीडर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ अ फीडर फ्लॉक टुगेदर। इसमें सेम उसी का भाव प्रकट किया गया है, जो चोर चोर होते हैं कैसे होते हैं, मौसेरे भाई होते हैं। यही कंडीशंस को शो करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, ए आर्टिकल का, बर्ड्स ऑफ अ फीडर फ्लॉक टुगेदर, वर्ड्स ऑफ अ फीडर फ्लॉक टुगेदर। इसी का भाव प्रकट करने के लिए यहाँ पर 10 सेम, यानी 10 सेम का भाव प्रकट करने ए आर्टिकल लगाया जाता है। यहाँ पर ए आएगा, वर्ड्स ऑफ अ फीडर, वर्ड्स ऑफ अ फीडर फ्लॉक टुगेदर। लेकिन अगला हमारा जो रूल है उसमें क्या है कि रूल नंबर जी, जब एक व्यक्ति वाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, तो उसके पूर्व आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज अ साइलर, वह साइलर है, यानी जब कंडीशन ये आती है
जब किसी व्यक्ति का नाम एक कॉमन की तरफ प्रयोग किया जाता हो, जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरा नाम है विनय, विनय का प्रयोग एज अ मैनेजर की तरह किया जा रहा हो, ही इज अ मैनेजर, यानी विनय को ना ही इज अ विनय यानी ही इज अ मैनेजर, यानी वो उस जगह पर कंडीशंस में देखा जाए मैनेजर के पीछे ब्रैकेट में कॉमा लगाते हैं, यानी विनय क्या है, मैनेजर है, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो कर रही है। ही इज अ साइलर, साइलर क्या था, यहाँ साइलर का प्रयोग जाते हुए संज्ञा के रूप में, अर्थात अप्रूवल मनी लेंडर, एक जमींदार था जो निर्दयी था, क्या था, जमींदार था जो निर्दयी था, क्रूअल था, तो इसी का प्रयोग भाव प्रकट करने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को कॉमनली यानी कॉमन नाउन में दिखाने के लिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, ही इज अ साइलर, ही इज अ साइलर, ही इज अ साइलर, ही इज अ साइलर। तो इस रूल्स में सिर्फ यही है समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो कहा गया है इसमें कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसको जातिवाचक के रूप में किया जाता है या दिखाया जाता है, तो यही इसका भाव है और यही इसका रूल्स है। और रूल्स नंबर होगा हमारा अगला जो एच होगा, चलो देखते हैं रूल नंबर एच क्या कहता है। देखिए आपके सामने है अगला रूल, हमारा रूल नंबर है एच, जिसमें दे रखा है ए का प्रयोग प्रत्यय यानी पर के रूप में किया जाता है, जैसे ही अर्न्स RS 3000 पर मंथ, यानी ए का प्रयोग पर के रूप में, ए का प्रयोग जो होता है प्रत्यय यानी पर के रूप में किया जाता है, जैसे ही अर्न्स RS कितना 3000 पर मंथ, ही अर्न्स RS 3000 पर मंथ, यानी ए का प्रयोग होगा एक, यानी पर जो प्रयोग किया जा रहा है एक का यानी प्रत्यय को शो करने के लिए, ही अर्न्स पर मंथ, इस एक जगह पर ए मान लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर अ मंथ, या तो अ मंथ कह लीजिए आप या पर मंथ कह लीजिए, यह किसको शो कर रहा है, अ का शो कर रहा है, किसको, अ को, आर्टिकल हमारा ए है उसको शो कर रहा है। जैसे यहाँ पर है रूल नंबर आई, अगला रूल नंबर है निम्नलिखित में ए का प्रयोग देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें ए का प्रयोग होता है, देखिए अ नॉइज, अ पिटी, अ हेडेक, अ नॉनसेंस, अ टेम्परेचर, यानी इनसे इन वर्डों से पहले किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। रूल नंबर जे, अनेक इडियोमेटिक फ्रेज में ए का प्रयोग होता है, यानी बहुत सारे ऐसे इडियोमेटिक फ्रेज हैं, इडियम्स फ्रेज हैं जिनसे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, जैसे ऑल ऑफ अ सडन, यानी अचानक, ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर, टू बी इन हरी, जल्दी में हो, यानी जल्दी में हो, क्या ये जल्दी में हो, इन से पहले किसका प्रयोग किया गया, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। ऑल ऑफ अ सडन, ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ हरी, यानी कहने का सेंस ये है जो ऐसी इडियोमेटिक फ्रेज जो होती हैं, इडियम्स फ्रेज जो होती हैं, इनमें आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे रूल्स ऑफ ए के बारे में यानी यूज ऑफ ए, यानी ए आर्टिकल है उसके सभी टोटली नियम रूल्स मैंने करा दिए हैं, आप इन्हें आराम से देखिए और समझिए। कोई भी मान लीजिए आपके पास में सेंटेंस समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा आपको और बता दूंगा मैं इसको कैसे ठीक किया जाएगा या कैसे समझा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।